जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे क्रूज प्रक्षेपास्त्र इसलिए भी कहा जाता है कि ये कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती और इस तरह से सतह के रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। ब्रह्मोस की विशेषता ये है कि इसे जमीन, हवा, पनडुब्बी या फिर युद्धपोत यानी कि कहीं से भी दागा जा सकता है। यही नहीं, इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और ब्रह्मोस के हाल ही में मैनोरेबल संस्करण का परीक्षण किया गया था जो कि सफल रहा, जिसकी वजह से इस मिसाइल की मारक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। रूस इस परियोजना में इस मिसाइल की तकनीक को भारत को उपलब्ध कराता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है इसकी मैनोरेबल तकनीक। मैनोरेबल तकनीक यानी कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग को बदलने की क्षमता। उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोले तथा अन्य मिसाइल का लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है और वे वहीं जाकर गिरते हैं, या फिर लेजर गाइडेड बम या फिर मिसाइल होते हैं जो कि लेजर किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधते हैं। परंतु यदि कोई लक्ष्य इन सबसे दूर और लगातार गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना कठिन हो जाता है और यहाँ पर यह तकनीक काम आती है। और ब्रह्मोस ऐसी मैनोरेबल मिसाइल है। दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते यदि उसका लक्ष्य मार्ग बदल दे तो ये मिसाइल अपना मार्ग बदल देती है और उसे खत्म करके ही छोड़ती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मिसाइल, जैसे कि मैंने बताया, कि हवा में ही अपने रास्ते को बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और सीधा फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। ये मिसाइल तकनीक थल सेना, जल सेना, वायुसेना, भारत के तीनों अंगों के पास है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती। रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को ये धोखा देने में सक्षम है, इसीलिए इसे मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग 2 गुनी अधिक तेजी से वार करती है। इसकी प्रहार की क्षमता भी टॉम हॉक से अधिक है। आम मिसाइलों के विपरीत ये मिसाइल हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर देती है। ब्रह्मोस कॉर्प अगले 10 सालों में करीबन 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला है और इन मिसाइलों को रूस के लिए बनाए गए सुखोई लड़ाकू जहाजों पर लगाया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन भविष्य में ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जाएगी जो कि मैक 7 की गति से वार करेगी। और वहीं भारत भी अपनी स्वदेशी सबसोनिक मिसाइल निर्भय को बना रहा है। ब्रह्मोस 2 करीबन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 290 किलोमीटर दूरी तक वार कर सकती है, लेकिन इससे अधिक दूरी की मिसाइल का विकास रूस के साथ मिलकर अभी संभव नहीं है, क्योंकि रूस अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीक नियंत्रण संधि यानी कि MTCR का सिग्नेटरी है, यानी कि हस्ताक्षर करता है। इससे वो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल के विकास में अन्य देशों को मदद नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, ये सभी विशेषताएं हैं जिस वजह से अरब कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वो इसे खरीदने में काफी गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। और कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट एशियन जो देश है वो चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी ये मिसाइल बेहद कारगर होगी और ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।